प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आपके स्थानों में सुरक्षित रखे और हर प्रकार के बीमारी से, मुसीबत से, दुख से, परेशानियों से बचा कर रखे, यही हमारी प्रार्थना है। और प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे और आप उसके नाम की महिमा के लिए जहाँ कहीं भी हैं जम के, यही हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको संभाले। उसके अनुग्रह से हमको एक और दिन देखने को मिला है। ये इसलिए देखने को नहीं मिला कि हम अपने जीवन का जैसा हमको अच्छा लगता है वैसा उपयोग करें, बल्कि इसलिए परमेश्वर ने दिया है कि हम आज उस खुदावन के नाम की महिमा करें, तारीफ करें और उसके उपकारों को स्मरण करते हुए उसका धन्यवाद करें और उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। दुनिया की तमाम घटनाएं, दुनिया की तमाम बातें, चाहे वो प्रकृति में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो आर्थिक नीति में हो, चाहे हमारे व्यक्तिगत नीति में हो, चाहे हमारे पारिवारिक नीति में हो, चाहे वो हमारे सामाजिक नीति में हो, तमाम बातें ईश्वर इशारा कर रही हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हालेलुया। और वही लोग उसके साथ जाएंगे जिन्होंने अपने मन को तैयार किया है, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया है, जिन्होंने अपने आप को उसके हाथों में सौंप दिया है, जिन्होंने अपने जीवन के स्वामी यीशु मसीह को मान लिया है, वही लोग उसके साथ जाएंगे। हालेलुया। मेरी प्रार्थना ये है कि आज जितने लोग आप ये संदेश सुनते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं, सब के सब प्रभु के पास जाएं। उसके आगमन जब हो, जब प्रधान दूत की तुरही फूंकी जाए, तो सब के सब हम उठा लिए जाएं और उस खुदावन के सम्मुख जाकर उसके नाम की हमदो सिताईश तारीफ दिनों रात करते रहें। स्वर्गदूतों के साथ उस खुदावन के नाम की महिमा करें, उसका धन्यवाद, उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया। कलीसिया तेरे लिए खुशखबरी, यीशु जल्द आता है, उससे मुलाकात की कर तो तैयारी कि वक्त अब जाता है। अब ऊपर देख, अब ऊपर देख, तेरा दूल्हा आता है, तुझको लेने के लिए प्यारा यीशु आता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ, उसका शुक्र हो। हालेलुया। कलीसिया तेरे लिए खुशखबरी, यीशु जल्द आता है, उससे मुलाकात की कर तो तैयारी कि वक्त अब जाता है। अब ऊपर देख, अब ऊपर देख, तेरा दूल्हा आता है, तुझको लेने के लिए प्यारा
दूल्हा आता है, तुझको लेने के लिए प्यारा यीशु आता है। बादशाहत होगी हजार सालों की जब यीशु आएगा। लहू में जिसने जामा धोया नहीं, वहाँ जाने न पाएगा। अब भर दे तेरा दूल्हा आता है, तुझको लेने के लिए प्यारा यीशु आता है। अज़ीज़ों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द ही बादलों पर प्रकट होने वाला है। दुनिया की घटनाएं तो यही बता रही हैं। क्या हमने अपने आप को उसके आगमन के लिए तैयार कर लिया है? जरा ठहर कर सोचें और देखें कि कहीं हम दुनिया के रीति रिवाज, दुनिया के रंग ढंग, दुनिया के चाल चलन में खो तो नहीं गए हैं? कहीं हम लापरवाही से अपने जीवन तो नहीं बिता रहे हैं? प्रियो, यदि ऐसा है तो अभी वक्त है कि हम वापस लौट आएं अपने खुदावन यीशु मसीह के पास। और जब हम उसके पास लौट आते हैं, वो बिना शर्त हमको गले से लगा लेता है और फिर हम उस सनातन काल के वारिस बन जाते हैं, स्वर्ग के वारिस बन जाते हैं, उसके संतान बन जाते हैं। हमें वो अपने पास ले लेता है। प्रभु के पास आइए, उसी के पास आपके दुखों का निदान है। यीशु मसीह के पास ही तमाम किस्म के दरिद्रता का उपाय है। हम अपने सोच समझ, अपने विचारों से कितना ही परिश्रम क्यों ना कर लें, उस पे बरकत तब तक नहीं आएगी जब तक हम प्रभु को अपने जीवन का स्वामी नहीं ठहराते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, आज सुबह हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा खुदावन है, तू हमारा पिता है, तू हमारा मददगार है और तू ही हमारा हमसफर है। तो हमारे संग संग चलता है और तेरी छाया दिन और रात हमारे ऊपर बनी रहती है। और इसीलिए हम भजनकार के साथ बड़े ही याद के साथ कहते हैं, यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। प्रभु, यदि तू हमारे साथ है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। ये दुनिया, ये दुश्मन, ये शैतान हमारा क्या बिगाड़ लेगी, क्योंकि तू तो उसके ऊपर फतहमंद है, तू तो उसके ऊपर विजेता है। और प्रभु, जितने लोग तेरे पीछे चलते हैं वे सब विजेता है। हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो। आज सुबह तूने अपने बड़े अनुग्रह से हमको यह समय दिया कि हम थोड़े समय तेरे चरणों में बैठकर बिताएं। प्रभु, तेरे वचन पर मनन करें और तुझे धन्यवाद दे सके जो कुछ तूने हमारे लिए किया है। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक की सहायता और मदद करना। इस हफ्ते खुदावन जो ऑफरिंग्स आए हैं, जो दशमांश आए हैं प्यारे प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक को बरकत दे प्यारे खुदावन। इस घोर समस्या के बीच में तेरे बच्चों ने खुदावन जो तेरा हिस्सा बनता है उसको अलग करके रखा। तूने बड़ी बरकत दी प्यारे प्रभु जी। आशीष दे, हर प्रकार के आशीषों से आशीषित कर। किसी को भी खुदावन किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने देना, यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इस महामारी के बीच में प्रभु हमारे एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं
और प्रार्थना करते हैं कि हर एक के जीवन में तू एक नया काम कर, सबको अपने पंख में ले प्यारे परमेश्वर, सबकी आवश्यकताओं को पूरा कर, सबको तो अपने आत्मा से घेरे रहे। यही हमारे तुझसे प्रार्थना है। हमें बड़ी आशीष दे, आज के वचन के द्वारा भी तुम्हारी हिम्मत को बढ़ाना, ताकि प्यारे खुदावन हम इस दुनिया में जयवंत से भी बढ़कर जीवन जीने पाए। ऐसा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तूने हमारी प्रार्थना सुन लिया है, क्योंकि ये विनती हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन मेरे हृदय में डाला है वो याकूब की पत्री में से लिया गया है, और हम याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 1 से लेकर के 12 वचन के ऊपर अध्ययन करेंगे। फॉर टुडेज मेडिटेशन आई हैव टेकन द स्क्रिप्चर फ्रॉम द एपिस्टल ऑफ जेम्स चैप्टर 3 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 12। ये वचन मेरे मन में पिछले कुछ दिनों से आया और मैं इसके ऊपर सोच रहा था और अध्ययन भी कर रहा था, और प्रभु क्या चाहता है इस वचन के द्वारा कि हम सीखें, उसके ऊपर भी विचार कर रहा था। वचन का ये भाग बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक है। ये सिद्धांत से दूर, लेकिन ये व्यवहार पर ज़्यादा लागू होता है। जब हम इसको अपने व्यवहारिक जीवन में लाते हैं तो इसका फल भी हमको देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि एक स्त्री हवाई अड्डे में अपनी विमान के उड़ने की इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जब वो हवाई अड्डे पहुंची तो उन्हें पता चला कि उनका विमान के उड़ने में अभी वक्त है, और वक्त गुजारने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरा वक्त भी गुजर जाए और मैं कुछ हासिल भी कर लूं। वे विमान की प्रतीक्षा करते हुए इधर उधर हवाई अड्डे के अंदर घूमने लग गई, और उन्होंने कुछ बिस्कुट वगैरह खरीदा, अपने बैग में रखे। फिर उनका ध्यान एक किताब की ओर गया और उन्होंने किताब खरीदा और उसको पढ़ने लग गई। पढ़ते पढ़ते काफ़ी वक्त गुजर गया, तभी उनको ध्यान आया कि उनको अपनी जो बिस्किट वगैरह उन्होंने खरीदा था वो भी खा लेना चाहिए। और उन्हें ये ध्यान नहीं था कि जहाँ वो बैठी थी, जिस बेंच में बैठी थी, उसके बाजू में एक और व्यक्ति बैठे हुए थे और उनके पास भी वो बिस्कुट का पैकेट था, और वो भी विमान की प्रतीक्षा में बैठे हुए बिस्किट खा रहे थे। इन स्त्री ने सोचा किताब पढ़ते हुए कि मैं भी बिस्किट खा लेती हूँ, और उनने पड़ोस के आदमी से जो उनके हाथ में था एक बिस्किट उठाया, खा लिया। फिर पढ़ती गई, इतनी खो गई किताब पढ़ने में कि वो भूल गई कि वो बिस्किट किसका खा रही हैं। और यह आदमी भी चुपचाप बैठा हुआ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, खा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने दूसरा बिस्किट उठाया और इस प्रकार से खाते गए और ये किताब में खो गई पढ़ते पढ़ते। और आखिर में जो है, ये बाजू वाला व्यक्ति जिसके हाथ में ये बिस्किट का पैकेट था, उनने देखा कि एक ही बिस्कुट बचा हुआ है, अब हम उसका क्या करें। स्त्री ने भी ध्यान से देखा और फिर सोचा कि वो खा लेंगी, लेकिन तब उस व्यक्ति ने उठाया वो बिस्किट आखिरी वाला और उठा करके आधा उस स्त्री को पकड़ाया और आधा खुद खा गए। उसके बाद पैकेट खत्म हो गया। लेकिन ये स्त्री उस पुस्तक को पढ़ना जारी रखी और पढ़ती गई। और फिर उसके बाद उन्होंने जब हाथ बढ़ाया बिस्किट खाने के लिए, तो वहाँ वो
पैकेट नहीं था, न ही आदमी थे, क्योंकि वो पैकेट लेकर के फेंकने चले गए थे। वो मन में ही मन बहुत बुड़बुड़ाई, कहने लगे उस आदमी ने मेरा सारा बिस्कुट खा लिया, वो आखिर वाला भी आधा आधा खा के चला गया, कुछ दिया नहीं। और अपने मन में बुरी बुरी भावनाएं उस व्यक्ति के लिए गढ़ने लग गई। और फिर उसके बाद किताब पढ़ने में वो लौलीन हो गई। वक्त गुजरता चला गया और तभी वहाँ सूचना प्रसारित किया गया कि फलाने फलाने नंबर का विमान जो है उड़ान के लिए तैयार है। तो वो उसी स्त्री का था। वो जल्दी से उठी, उन्होंने अपना सामान पैक किया, देखा, इधर उधर उठाया और फिर वो विमान में चढ़ने के लिए चली गई। विमान में पहुंची और पहुंचकर उनने जो थोड़ा सा किताब का कुछ पन्ने बच गए थे, सोचा उन्होंने कि विमान में बैठे बैठे उसको पढ़ लूं। और जब पढ़ने के लिए उन्होंने अपने बैग में हाथ डाला पुस्तक निकालने के लिए, तो क्या पाया कि जो बिस्किट उन्होंने खरीदा था उन्हीं के बैग में पड़ा हुआ था। और जो बिस्किट वहां बैठे बैठे खा रही थी तो दूसरे व्यक्ति का था, जिसके बारे में उन्होंने बुरा बुरा विचार किया था और बुरा भला बकने भी लग गई थी कि मेरा बिस्किट खा के वो चले गए। बिना सोचे समझे कभी कभी हम ऐसा गलती कर जाते हैं, बिना सोचे समझे हम ऐसे उल्टा पुल्टा काम कर जाते हैं। लेकिन अगर उस स्त्री ने ध्यान से देखा होता तो उनको पता चलता कि वो तो बिस्किट जो खा रही हैं वो बाजू वाले व्यक्ति का है, उनका अपना नहीं है, क्योंकि उनका पैकेट तो बैग में ज्यों का त्यों रखा हुआ था। आज सुबह का जो अध्ययन का विषय है वो है जीभ को वश में करना, टेमिंग द टंग। ये जो अंग है जो बाइबल में लिखा हुआ है बहुत ही छोटा है और इतना छोटा है कि इसको नियंत्रण में रखना कभी कभी असंभव सा लगता है। और जब असंभव सा लगता है तो हम व्यथित और परेशान हो जाते हैं। लेकिन याकूब इसको किस प्रकार से नियंत्रण में रखना है उसके बारे में हमें तीसरे अध्याय में कुछ व्यवहारिक बातों के बारे में बताते हैं। ये स्त्री के मन में बुरी बुरी बातें निकली कि बाजू वाले व्यक्ति ने खाया और उनके मुंह से कुछ अपशब्द निकले कि उस व्यक्ति ने मेरे बिस्किट चुरा कर खा लिया। यद्यपि उस व्यक्ति ने नहीं खाया था, इधर स्त्री ने उस व्यक्ति का खाया था, लेकिन सोचा नहीं, समझा नहीं, देखा नहीं, अपनी ही बातों में खोई रही और अंदर से जो विचार आया उनके मुंह से निकला। और मुंह से जो शब्द निकलता है ठीक वैसा ही है जैसे किसी धनुष में से जब बाण निकलता है तो वापस लौट के नहीं आता है, ठीक वैसा ही होता है, वो जाके ही कहीं ना कहीं निशाने पर लगता है। टेमिंग द टंग, जीभ को नियंत्रण में रखना या वश में रखना या वश में करना बहुत कठिन काम है। टंग इज नॉट इजीली कंट्रोल्ड। ये जो जुबान है जो इतना छोटा सा है इसे हम आसानी से नियंत्रण में नहीं कर सकते हैं। याकूब ने 3 अध्याय के 7 और 8 वचन में इस प्रकार से लिखा, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। एक जीभ, छोटा सा अंग, उसमें इतना कुछ भरा हुआ है कि कभी कभी इंसान को उस पर नियंत्रण पाना असंभव सा लगने लग जाता है। यह ठीक उसी तरह से है मानो जैसे एक माचिस की तिल्ली। आप जंगल में जाइए, तिल्ली को झाड़ के फेंक दीजिए, है कितना सा, मुश्किल से 2 इंच, थोड़ा सा उसमें मसाला होता है, लेकिन जब वो जंगल के उन पत्तों में लग जाता है तो बड़े बड़े जंगलों को तबाह कर देता है, ख़त्म कर देता है, नाश कर देता है। बहुत छोटा लेकिन बड़ा विनाशक, बड़ा घातक। 5वें वचन में वो कहता है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो
थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। एक छोटा सा अंग, अजीजों, ये जीभ जो है ना एक बहुत छोटा सा अंग है, लेकिन उस छोटे से अंग में से जो बातें निकलती है बड़े बड़े पहलवानों को धराशायी कर देता है, बड़े बड़े बलवानों को गिरा देता है। और याकूब जो है इसको पहले अध्याय में से ही बोलना शुरू करता है। पहले अध्याय के 26 वचन में याकूब ने इस प्रकार से कहा, याकूब के पत्री पहला अध्याय और 26 वचन में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। अपनी जीभ पर लगाम ना दे, बहुत मामूली सी बात लगता है, लेकिन जब आप बातें सुनते हैं, जब हमारे मुंह से जो इस जीभ के माध्यम से जो बातें निकलती है वो बड़ी ही खतरनाक होती है। कभी कभी हम अपने आप को भक्त तो कहते हैं, हम अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, लेकिन हमारी जीभों में नियंत्रण नहीं होता है। जब जीभों में नियंत्रण नहीं होता है तो हमारे बसी बसाए परिवार को ये विनाश कर देता है, तोड़ देता है, बिगाड़ देता है, धराशायी कर देता है, ख़त्म कर देता है, बचता कुछ नहीं है। नीति वचन उसके 14 अध्याय के 25 वचन के दूसरे भाग में लिखा हुआ है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। और ये झूठी बात जो है हमारी जीभ से ही निकलता है। ये जीभ से जो अहंकार की बात पैदा होता है वो परिवारों में विभाजन कर देता है, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी खड़ा कर देता है। बहुत बड़ा अंग नहीं, बहुत छोटा सा है, लेकिन इतना विनाशक है कि वो अच्छों को खत्म कर देता है। टंग इज नॉट इजीली कंट्रोल्ड। ये स्वयं याकूब जो प्रभु के दासों में से एक थे, सेवकों में से एक थे, कहता है ये जीभ इतनी आसानी से नियंत्रण में नहीं किया जा सकता है। पहली बात हम ये सीख रहे हैं। दूसरी बात वो ये कहता है, अगर हम इस जीभ को जो आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है उसको यूं ही छोड़ दें तो मालूम है क्या होगा, हमको विनाश कर देगा। इसलिए कौन इसको नियंत्रण में कर सकता है? वो कहता है, अलाउ गॉड टू कंट्रोल द टंग और एल्स इट विल कंट्रोल यू। आप इस छोटे से अंग को, इस जीभ को केवल परमेश्वर को ही नियंत्रण करने दीजिए। अगर आपने इस जीभ को परमेश्वर को नियंत्रण नहीं करने दिया तो यह आपको नियंत्रण करने लग जाएगा, आपके ऊपर हावी हो जाएगा, मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, मुझे अपना गुलाम बना लेगा और जैसा ही चाहता है वैसे ही करेगा। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हमको अपने जीभ को परमेश्वर के हाथों में सौंपना आवश्यक है। यदि हम अपने जीभ को परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो ये हमारे जीवन को नियंत्रण करने लग जाएगा। जरा याद कीजिए यशायाह नबी को। यशायाह नबी 6 अध्याय में जब उसको खुदावन का दर्शन मिला, उस दर्शन में उसने खुदावन को तो देखा ही देखा, लेकिन उसके साथ ही उसने अपने आप को देखा। और जब उसने अपने आप को देखा तो मालूम उसमें उसने क्या कहा, हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, है ना, कैसे अभागा मनुष्य हूँ, क्योंकि मेरी जीभ है जो है ना, जीभ वो सबसे खतरनाक और घातक हो चुका है। मेरी जीभ है ना, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध ओंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। खुदावन के दर्शन में उसने अपनी जीभ को देखा, हाय मैं कैसा अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूं। प्रिय सत्य है, हमारे ओंठ, हमारी जीभ जिसे हम शब्द निकालते हैं वो खतरनाक है। इसीलिए उसने परमेश्वर को
अपने जीभ का नियंत्रण दे दिया। कैसे दिया? 6 और 7वें वचन में हमको पढ़ने को मिलता है, तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इससे इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। कहने का मतलब यह है कि हमारे मुंह, हमारा होंठ, हमारा जीभ, जो हम शब्द उच्चारण करते हैं, वो हमारे पूरे शरीर को कलुषित करता है, दोषित करता है, गंदा करता है, पापमय बना देता है, पाप के दलदल में घुसा देता है। और जब हम उस जीभ को लिए रहते हैं, उसको अपने कंट्रोल में करते हैं, तो चाहे कितना बड़ा भक्त भी क्यों ना हो, उसके चंगुल में आ जाता है। इफिसियों के पत्र उसके 4 अध्याय और 29 वचन में इस प्रकार से कहा गया है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमको यह सिखाता है कि हमारे वार्तालाप में किस प्रकार की जगह होनी चाहिए, किस प्रकार के शब्दों का उच्चारण होना चाहिए। जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं जो हमारे मध्य में नहीं है, उनके प्रति कैसे शब्द निकलना चाहिए, उसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है। लेकिन हम अपने ही अहंकार में वशीभूत होकर के ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण करने लग जाते हैं, उससे हम खुद तो कलुषित हो ही जाते हैं, लेकिन दूसरे के प्रति भी एक दीवार खड़ा कर देते हैं। हम दूसरे को जगह नहीं देते हैं, दूसरों से बातचीत नहीं करते हैं, दूसरों से दूर हो जाते हैं, और हम कहते हैं नहीं, मैं उसे नहीं अच्छा लगता हूं, मैं नहीं लगता हूं उसको, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्यों मैं उससे बातचीत करूं। यह जीभ का काम है जो बड़ी बड़ी डींगे मारता है, और वो डींगे जो है हमारी हानि के लिए होती है, ना कि नफा के लिए। हमको फायदा नहीं पहुंचाता है, हमको नुकसान देता है। और याकूब 3 अध्याय में 2 चीजों का उदाहरण देता है। पहला जो 3 वचन में हमको पढ़ने को मिलता है, वहां लिखा हुआ है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। घोड़ों का लगाम। आप घोड़ों की सवारी कीजिए, किसी घोड़े में सवार हो जाइए, और जब तक घोड़े का लगाम आपके हाथ में होगा, घोड़ा आपके नियंत्रण में होगा। लेकिन जैसे ही लगाम आपके हाथ से छूट जाएगा, घोड़ा स्वतंत्र होकर जहां वो चाहे उधर दौड़ना शुरू करेगा। बड़ा मुश्किल हो जाता है। घोड़ों को तो हम लगाम लगा के कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण में कर सकते हैं, लेकिन क्या हम अपने जीभ को स्वयं नियंत्रण कर सकते हैं, स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं? मुश्किल है, कठिन है। घोड़े नियंत्रण में लाए जा सकते हैं, काबू किए जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे हाथ से उनके लगाम छूट जाता है, वो हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। ठीक जीभ भी उसी तरह से है। जब तक वो परमेश्वर के नियंत्रण में है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है, ठीक ठाक रहता है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बाहर हो जाता है, वो बेलगाम होकर के जहां चाहे जिसके बारे में हो कहना शुरू करता है, बातचीत करना शुरू कर देता है। दूसरी जो उदाहरण जेम्स देता है, याकूब देता है, वो है 4 वचन में लिखा हुआ है, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। एक छोटी सी पतवार, इतना बड़ा जहाज। मैंने सुना है कि जहाज, पानी का जो जहाज है, उसमें फुटबॉल ग्राउंड भी होता है, मतलब इतना बड़ा उसका छत है। उसको नियंत्रित करने के लिए आजकल तो खैर टेक्नोलॉजी फर्क हो गया है, अलग चीज हो गई है। लेकिन अगर हम याकूब के दिनों में देखें
तो पूरी जहाज जिसमें माल होता है, सामान होता है, सब कुछ होता है, उसको नियंत्रण करने के लिए एक पतवार की ही ज़रूरत होती है। जब वो हमारे हाथ से छूट जाएगा तो ये भी छूट जाता है। छोटा सा लेकिन बड़े जहाज को कंट्रोल में करता है। जीभ ये पूरे शरीर को अपने काबू में करता है। जीभ को नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम स्वयं उसको नियंत्रण में नहीं रख सकते, बल्कि परमेश्वर ही उसको नियंत्रित कर सकता है। इसलिए परमेश्वर को अपनी जीभ को नियंत्रित करने दीजिए। आप उसे अपने वश में मत रखिए, क्योंकि आप अपने वश में रखोगे, मैं अपनी जीभ को अपने वश में रखूंगा, तो ये मुझे हमेशा गुनाह के दलदल और गंदगी में लेके जाएगा। पहली बात हमने आज सुबह ये कहा, टंग इज नॉट इजीली कंट्रोल्ड। जीभ को हम आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकते। दूसरी बात, परमेश्वर को अलाउ गॉड टू कंट्रोल द टंग। अपनी जीभ को नियंत्रण करने के लिए परमेश्वर को सौंपे। तीसरी बात, टंग कैन बी यूज्ड फॉर गुड और इविल। जो जीभ खुदावन ने दिया है, हम उसको भले और बुरे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 अध्याय के 9 और 10 वचन में याकूब इस प्रकार से कहता है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं साप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हे मेरे बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम आराधना में आते हैं, हम अपने आप को बड़े पवित्र समझते हैं और हम सबके साथ मिलकर आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वहीं से हमारी कानाफूसी शुरू हो जाती है और फिर हमारी जो जीभ है, जो अभी अभी हमने खुदावन के लिए महिमा के लिए इस्तेमाल किया है, वही दूसरे को गिराने के लिए भी प्रयोग करने लग जाते हैं। मीटिंग छूटते ही जब हम बाहर आते हैं, सलाम दुआ एक दूसरे के साथ करते हैं, फिर हम शुरू हो जाते हैं, उसके लिए इसके लिए उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। कितनी खतरनाक बात है। वचन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। हे मेरे भाइयों और बहनों, दोनों के लिए यहां बातें लिखी गई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम खाने की मेज में बैठे हुए आराधना से लौट के आए, खाने पे बैठे हुए खुदावन का शुक्र किया भोजन के लिए, लेकिन खाते खाते हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात करना शुरू करते हैं जो हमारे मध्य में नहीं है। ये गलत बात है। खुदावन का कलाम कहता है, क्योंकि ये हमको अशुद्ध करता है, हमें बर्बाद करता है। 5 और 6 वचन में फिर से पढ़ देता हूं। वैसे लिखा है, वैसे जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। ये जीभ खतरनाक कितना है। नियंत्रण में रखना अत्यंत आवश्यकता है। हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं। नीति वचन उसका 12 अध्याय और 18 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। नीति वचन 12 अध्याय 18 वचन में, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। ये तलवार के समान भी चुभता है। और जब हम बुद्धि से बात करते हैं तो ये चंगाई भी लाता है। हम क्या कुछ करते हैं। रोमियो के पत्री में हमें इस प्रकार से पढ़ने को मिलता है, 3 अध्याय में। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 13 और 14 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उनका गला खुली कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है। प्रियो, यदि हमारे परिवार में झगड़ा है, यदि हमारे परिवार में फसाद है, यदि हम एक दूसरे के प्रति दुश्मनी करते हैं, तो उसका जड़ सिर्फ हमारी जीभ है। यदि हम इसको खुदावन के हाथ में सौंपें तो वो उसको अपने ही नियंत्रण में करता है, और जब अपने नियंत्रण में रखता है तो उससे पाप
नहीं होता है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हमारी जीभ परमेश्वर के स्तुति गान, एक दूसरे को आशीर्वाद देने, एक दूसरे की भलाई की बात करने, एक दूसरे को चेतावनी देने, अगर कोई गलत मार्ग में है उसको समझाने के लिए ही दिया गया है, ना कि किसी को गिराने के लिए। लेकिन होता क्या है कि हम अपनी जीभ को चाहे बुराई या भलाई दोनों के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी बात जल्दी से मैं कहकर यहाँ समाप्त करूँगा। ये जीभ से जो कुछ हम बोलते हैं वो इस बात को दर्शाता है, What I say is reflection who am I। जो मैं कहता हूं वो इस बात को दर्शाता है कि मैं कौन हूं, अर्थात मेरी शब्द मेरी भेद निकालती है। पतरस यीशु मसीह के पीछे पीछे चला जब यीशु मसीह अरेस्ट हुए और लोगों के बीच में बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। एक दासी आई, गौर से देखा, फिर देखा और देखने के बाद कहा, अरे तू भी तो उनमें से एक था, अर्थात यीशु मसीह के चेलों में से। वो कसम खा के कहने लगा, नहीं मैं नहीं था, मैं तो उसको जानता ही नहीं हूं, और पलटने लगा, मुकरने लगा। लेकिन उस दासी ने क्या कहा, तेरा वचन, तेरा शब्द, तेरी बोली तेरा भेद बताती है। मेरे वचन, मेरी बातचीत, मैं क्या हूं अंदर से वो दिखाता है, वो प्रदर्शित करता है। बड़ा ध्यान रखना होगा हमको यहाँ पर कि जो कुछ हम कहते हैं वो हमारी असलियत, हम अंदर से क्या है वो दर्शाती है, और हम ये अक्सर भूल जाते हैं और गलती कर जाते हैं। याकूब 3 अध्याय के 11 और 12 वचन में इस प्रकार से कहता है, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। प्रियो, गौर से इस वचन को पढ़िए। हमारे मुंह से किस प्रकार के शब्द निकलते हैं। जब हम अपने परिवार से निकलकर दूसरे भाई और बहन के घर मिलने जाते हैं तो क्या हम अपनी बुराई, अपने बहू की बुराई, अपने बेटे की बुराई दूसरे को बोलते हैं? या अपने पिता की बुराई, अपनी माता की बुराई दूसरे को बोलते हैं? याद रखिए, इससे खुदावन की महिमा नहीं होती है। इससे आप अपने परिवार को, अपने आप को गंदगी के ढेर में धकेलते हैं। यह अत्यंत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा इस संदर्भ में, जो कुछ हमारे मन से बाहर निकालता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय 18 से लेकर 20 वचन में प्रभु ने इस प्रकार से कहा, जो हमको बहुत ही गौर से सुनना और समझना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 18 से लेकर के 20 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने यूं कहा, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। कहने का मतलब यह है, हमारे अंदर से जो बातें निकलती हैं और वो जीभ के माध्यम से, ये किसी को ऊंचा नहीं करता बल्कि नीचे गिराता है। हमको ध्यान रखना होगा, क्या मेरे शब्द से मेरी परी की उन्नति हो रही है? क्या जो बात मैं अपने भाई के लिए कहता हूं उससे हमारे भाई की उन्नति हो रही है? जो अपने बहन के लिए कहती हूं, क्या उससे उनकी उन्नति हो रही है? यदि नहीं हो रही है तो हमको जांचने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 12 अध्याय 34 से लेकर 37 वचन में इस प्रकार से कहा, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? ये
फरीसियों को डांटते हुए कहा, लेकिन हमको संदर्भ में लेना है, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। अजीजों, मैं आपसे आज सुबह निवेदन करता हूं, प्रभु के दास होने के नाते हम अपने वार्तालाप का, अपने शब्दों का ख्याल रखें। क्योंकि अगर हम विश्वासी अपने आप को कहते हैं, प्रभु के साथ चलने वाले लोग अपने आप को कहते हैं, और हमारे मन के भंडार से भली बातों के बजाय बुरी बुरी बातें निकलती हैं, तो उससे खुदावन को महिमा नहीं मिलता है, उससे हमारी परिवार संतुष्ट नहीं होता है, सुखी नहीं होता है। उन शब्दों से हम किसी को तो उन्नति की ओर नहीं ले जा सकते, लेकिन हम स्वयं गंदगी के ढेर में, पाप के गर्त में डूबते चले जाते हैं। यह काम कठिन है, मुश्किल है। जीभ को नियंत्रण में रखना बहुत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। पहली बात हमने कहा कि जीभ को नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। दूसरी बात हमने कहा कि हम परमेश्वर को ही अपने जीभ का नियंत्रण करने दें। तीसरी बात हमने ये कहा, हम अपने जीभ का इस्तेमाल बुराई और भलाई दोनों के लिए कर सकते हैं। और चौथी बात हमने आज सुबह ये कहा कि जो मैं बोलता हूं वो मुंह, मैं कौन हूं, अंदर से कौन हूं, उसको दर्शाता है। प्रियो, आइए हम अपने मन को जांचें, अपने जीभ को जांचें, अपने शब्दों को जांचें कि हम जो शब्द अपने भाई, अपने बहन, अपने पिता, अपने बेटे, अपने पुत्री या माता के लिए उच्चारित करते हैं, या प्रभु में जो हमारे भाई हैं, क्या उस भाई की या बहन की या माता जी की या बहन जी की उन्नति हो रही है? या फिर हम किसी को अपने शब्दों के द्वारा घात करके गिराने की कोशिश कर रहे हैं और एक बसी बसाई परिवार को विनाश की गर्त में धकेल रहे हैं? हमको ध्यान से देखने की जरूरत है। यदि हमने अपने जीभ को आज खुदावन के हाथ में नहीं सौंपा, तो जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, हम देखते रह जाएंगे, लोग चले जाएंगे, हम यहीं रह जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, कलीसिया के लिए खुशखबरी है। लेकिन अगर हम अपने जीवों को खुदावन के हाथों में हमने नहीं सौंपा है, हम उसके आगमन पर नहीं जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, हम यहीं रह जाएंगे। प्रभु मदद करे और सहायता करें कि हम अपने जीभ को नियंत्रण में रखने के लिए अपने सर्वतापा पूरे शरीर को खुदावन यीशु मसीह के अधीन कर दें, पवित्र आत्मा के अधीन कर दें, और परमेश्वर को ही हम अपने जीवों को नियंत्रण करने दें। अन्यथा हम यशाया की तरह कहेंगे, हाय हाय, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मैं अशुद्ध ओंठ वाला व्यक्ति हूं। खुदा उनको अपने जीवों को, आपकी जीवों को, मैं अपनी जीभ को स्पर्श करने दो, और जब वो स्पर्श करेगा, मेरे जीभ से अवनति की बात नहीं बल्कि उन्नति की बात निकलेगी, बुराई की नहीं बल्कि भलाई की बात निकलेगी, बीमारी की नहीं बल्कि चंगाई की बात निकलेगी। प्रियो, आइए हम ध्यान रखें और अपने जीवन को, पूरे शरीर को प्रभु के हाथों में सौंपें। वही हमारे शरीर को अपने नियंत्रण में करेगा, हमारे जीभ को भी अपने नियंत्रण में करेगा। आइए हम दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, आज सुबह तूने हमको ये छोटे से अंग जीभ के बारे में अध्ययन करने में मदद किया। खुदावन, ये एक बहुत ही छोटा सा अंग है, बहुत छोटा, लेकिन इतना बड़ा कहर ढाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए प्यारे प्रभु, मेरी प्रार्थना है, मेरी जीभ को तू अपने नियंत्रण में रख। तेरी वेदी में जो अंगारा है उससे तू मेरे होंठों को छू ले, मेरे जीभ को छू ले, कि मेरे मुंह से दूसरे की अवनति की बात नहीं बल्कि उन्नति की बात निकले, दूसरे की बुराई नहीं बल्कि भलाई की बात निकले। मैं अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने माताओं के लिए, अपने छोटे जवानों के लिए, प्रभु जी, बच्चों के लिए
सिर्फ भलाई की बात ही कह पाऊँ। मेरी मदद को सहायता कर। उसी तरह से मैं अपने तमाम अजीज़ों के लिए प्रार्थना करता हूँ। खुदा उन सब को अपने जीभ को तेरे हाथों में सौंपने का अनुग्रह दे, ताकि प्यारे प्रभु जी हमारी मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द बुराई के नहीं बल्कि भलाई की ही होने पाए। बड़ी मदद और सहायता कर, हम सबको बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।